students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 18th chapter of class 4th, which is about conservation of natural resources. Okay? See, our earth is a special place. It has many physical features such as mountains, beaches, plain, desert, island, peninsulas, oceans and rivers. The weather can vary each day and from place to place. There are different types of soil with vegetation. Many known and unknown animals roam around the earth. All of these things make up our natural environment. Student, what they are saying कि हमारा अर्थ क्या है, एक बहुत स्पेशल प्लेस है. ओके, इसमें बहुत सारे फिजिकल फीचर्स हैं जैसे कि माउंटेन्स, बीचेस, प्लेन, डेजर्ट्स, आइलैंड, पेनिनसुलाज, ओशन, रिवर. एंड जो वेदर है वो क्या करता है, वेरी करता है फ्रॉम डे टू डे एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑल्सो. अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल है, वेजिटेशंस हैं, बहुत सारे नोन एंड अननोन एनिमल्स हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट में रोम करते हैं अराउंड द अर्थ. एंड ये सभी चीज़ें मिलकर हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट बनाते हैं. सो नेचुरल एनवायरनमेंट स्टूडेंट्स हमें बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है. नेचुरल रिसोर्सेज हमें हमेशा क्या अर्थ के अंदर ये अर्थ पर मिलते हैं. एंड जो बेसिक नेचुरल रिसोर्सेज है दे आर वाटर, एयर, सॉइल, मिनरल्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स. ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. सो स्टूडेंट्स, व्हाट नेचुरल रिसोर्सेज जिनको आप रिप्लेस कर सकते हैं नेचुरली, ठीक है, या मैनुअली, एंड उनको रीयूज किया जाता है थ्रू अस, उनको हम रिन्यूएबल कहते हैं. एंड जिन रिसोर्सेज को, जिन नेचुरल रिसोर्सेज को हम रिप्लेस नहीं कर सकते, दे आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल. ओके, जो the resources which can be replaced are known as renewable and which cannot be replaced, they are called non-renewable. अब हम थोड़ा सा इनके डिटेल मैनर में इनको डिस्कस करेंगे. So first of all, we are having renewable resources. So renewable resources are replaced through natural processes at a rate that is equal to or greater than the rate at which they are used, and depletion is usually not a worry. So renewable resources जो है स्टूडेंट, उनको रिप्लेस किया जाता है कुछ नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, एंड एक ऐसे रेट पर रिप्लेस किया जाता है जो कि आपके उस रेट के या तो इक्वल होता है या ज़्यादा होता है. किस रेट के कंपैरिजन में? उस रेट के कंपैरिजन में जिस रेट पे आप उन्हें यूज़ कर रहे हैं. यानी कि जिस रेट पे हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं उस रेट के या तो इक्वल या ज़्यादा हो सकता है वो रेट जिस रेट पे हम नेचुरल रिसोर्सेज को रिप्लेस कर रहे हैं. ठीक है, एंड जो डिप्लीशन है वो इतना वरी वाला कंसर्न नहीं है, बिकॉज इनको हम ईजिली क्या रिप्लेस कर सकते हैं. कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं लाइक एयर, फ्रेश वाटर, सॉइल, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सनलाइट, दे ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज. Next we are having non-renewable resources. So students, non-renewable resources exhaustible है, okay, and उनको extract किया जाता है एक faster rate पे, उस रेट के कंपैरिजन में जिस रेट पे उनका फॉर्मेशन हो रहा है. यानी कि फॉर्मेशन का रेट कम है जबकि उनका जो एक्सट्रैक्शन रेट है वो ज़्यादा है, एंड वो एग्जॉस्ट भी हो जाएंगे अगर हम उसे कॉन्टीन्यूसली इसी रेट पे क्या करेंगे, यूज़ करेंगे. ठीक है, सी दे हैव गिवन एग्जाम्पल्स लाइक फॉसिल फ्यूल्स, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, diamonds and other precious gems and minerals, and metals and ores. So these are the examples of non-renewable resources. Next we come to what? Fossil fuels. So I told you fossil fuels क्या है, एक तरीके के non-renewable resources है. So coal, oil and natural gas, इन सब का जो formation होता है वो होता है ancient organic matter से. So इसीलिए इन्हें fossil fuels कहा जाता है. Coal actually is a sedimentary rock जिसको originally बनाया गया था या originally जिसका formation हुआ था वो एंशियंट प्लांट मैटर के थ्रू हुआ था, थ्रू डिकम्पोजिशन, एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ कॉम्पैक्शन लगा है क्या, कोल की फॉर्मेशन में. कोल जो कि मेनली कार्बन का बना होता है, ये आपका मोस्ट अबंडेंट फॉसिल फ्यूल है पूरे वर्ल्ड में. इंडिया के पास अबंडेंस ऑफ कोल माइंस है जिसका जो कोल है मेनली यूज़ किया जाता है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. ओके, नाउ नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. कैसे इन फॉसिल फ्यूल्स का फॉर्मेशन होता है? सो ऑल्दो वी नो दैट फॉसिल फ्यूल्स फॉर्म फ्रॉम द डिकम्पोज्ड रिमेन्स ऑफ पास्ट लाइफ ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स. लार्ज अमाउंट ऑफ प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर्स आर ऑल्सो नेसेसरी. सो हमें पता है कि फॉसिल फ्यूल्स का फॉर्मेशन क्या हुआ है, जो डिकम्पोजिशन हुआ है, ठीक है, किसका, रिमेन्स ऑफ पास्ट लाइफ, दैट इज एनिमल्स एंड प्लांट्स, उनके जो रिमेन्स हैं उनके डिकम्पोजिशन की वजह से फॉसिल फ्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ है मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो. ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ क्या, काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर भी नेसेसरी है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल. सो जैसे कि आपके ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको आप प्लैंक्टन कहते हैं, ये क्या हुए, डाई हुए एंड ये सिंक हो गए टू द सी फ्लोर. इनको कवर्ड कर लिया गया बाय द सेडिमेंट, एंड जैसे जैसे वो डीपली बरेड होते गए, ठीक है, एक्सट्रीम प्रेशर एंड हीट की वजह से डेड ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे फॉसिल फ्यूल्स में चेंज होने लगे. ओके,
नाउ वेयर इज फॉसिल फ्यूल फाउंड? फॉसिल फ्यूल्स हमारे कहाँ मिलते हैं? सो देर आर स्पेसिफिक बट नोन कंडीशन दैट मस्ट बी मेट इन ऑर्डर टू फाइंड द ऑयल एंड गैस. सो कुछ स्पेसिफिक लेकिन कुछ ऐसी नोन कंडीशंस हैं जिनको हमें पूरा करना पड़ता है सो दैट वी कैन फाउंड द ऑयल एंड गैस. ऑयल एंड गैस यूजुअली हमारे कहाँ मिलते हैं? एक परमिएबल रॉक में मिलते हैं, जैसे कि सैंडस्टोन. परमिएबल सिंपली मीन्स व्हाट कि एक रॉक आपका पोरस होना चाहिए एंड जो लिक्विड एंड गैसेस है वो इजीली उसके थ्रू फ्लो होने चाहिए. उस स्टोन को आप परमिएबल रॉक कहेंगे. ठीक है, चलो. नाउ अ फाइन ग्रेन सेडिमेंट्री रॉक, एक फाइन ग्रेन सेडिमेंट्री रॉक जो है लाइक शेल, ये रिलेटिवली क्या होता है? इम्परमिएबल होता है. फ्लूइड्स जो है इजीली फ्लो नहीं कर सकते, लेकिन ये अच्छी बाउंड्रीज बनाते हैं किसके लिए? गैस और ऑयल को ट्रैप करने के लिए. ओके, ये रॉक बाउंड्री समटाइम्स इनको आप क्या रूफ और ट्रैप रॉक भी कहते हैं. अगर एक सेडिमेंट्री रॉक की जो लेयर है उसको आप क्या टिल्ट कर दे ऊपर की तरफ विद अ शेल ऑन टॉप ऑफ अ सैंडस्टोन, सो नेचुरल गैस जो है वो ऊपर की तरफ अपवर्ड राइज करेगी बिकॉज ये काफी डेंस है देन कंपेयर टू वाटर, एंड जो गैस है वो ट्रैप हो जाएगी बाय द लेयर ऑफ शेल. ओके, नेक्स्ट इज पेट्रोलियम. पेट्रोलियम क्या है? एक ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस दोनों ही इंक्लूडेड होती है. क्रूड ऑयल एक थिक ब्लैक लिक्विड मिक्सचर है किसका? नेचुरली अकरिंग हाइड्रोकार्बन्स का, जो कि कब बनते हैं? बरिड रिमेन्स ऑफ मेरीन ऑर्गेनिज्म. मेरीन ऑर्गेनिज्म के जो रिमेन्स जब बरिड हो जाते हैं उसके थ्रू इसका फॉर्मेशन होता है. नेचुरल गैस भी क्या है? सिमिलर कंडीशंस में बनती है, बस ये क्या है कि ये गैसियस स्टेट में होगी. ओके, नेक्स्ट इज एक्सट्रैक्टिंग अर्थ रिसोर्सेज. अब अर्थ या रिसोर्सेज को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है? दे हैव गिवन यू एन एग्जांपल ऑफ ऑयल. सो वंस ऑयल और गैस इज फाउंड बीनीथ अर्थ सरफेस बाय जियोलॉजिस्ट, इट इज एक्सट्रैक्टेड. जैसे ही कोई ऑयल या गैस की फाउंडेशन होती है अर्थ सरफेस के नीचे, जियोलॉजिस्ट के थ्रू फिर उसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है. यूजुअली इसे कैसे करते हैं हम? ड्रिलिंग के थ्रू, यानी कि जो रॉक है उसको ड्रिल किया जाता है. ओके, जहाँ से रिसोर्स को हम ट्रैप कर लेते हैं, एंड जब वो वेल जो है कंप्लीट हो जाता है तो ऑयल या गैस फिर आपका फ्लो किया जाता है इनटू द वेल एंड रिसोर्सेज को पंप करके सरफेस पर लाया जाता है. ओके, नेक्स्ट इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी डिप्लीटेड. रिन्यूएबल रिसोर्सेज को क्या किया जा सकता है? डिप्लीट किया जा सकता है, या रिन्यूएबल रिसोर्सेज डिप्लीट हो सकते हैं. Sometimes, however, renewable resources can get depleted if they use too fast. कह रहे हैं कभी कभी ऐसा भी पॉसिबल है कि रिन्यूएबल रिसोर्स भी क्या हो जाएंगे? आपके डिप्लीट हो जाएंगे अगर उनका बहुत फास्टली कंजम्पशन किया जाएगा. ठीक है, अ फ्यू एग्जाम्पल्स है कि ये कैसे हो सकता है. जैसे कि इफ एन एरिया अंडरगो सीवियर डिफॉरेस्टेशन, एक एरिया है जिसमें बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है एंड सॉइल वहाँ की इरोड हो रही है बहुत क्विकली. इससे क्या होगा? फर्टाइल जो टॉप सॉइल है वो डिप्लीट होने लगेगी, एंड वो फर्टाइल टॉप सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट थी प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए. दैट मीन्स वहाँ जो ट्रीज एंड श्रब्स है अब वो दोबारा से ग्रो नहीं कर सकते. इसी तरीके से इफ ट्रीज एंड वेजिटेशंस आर रिमूव, अगर ट्रीज और वेजिटेशंस को आप रिमूव कर दोगे, है ना, एंड उसको रीप्लांट नहीं किया जाएगा, तो इससे क्या होगा? हमारी लैंड, एयर और वाटर पे काफ़ी सारे हार्मफुल इफेक्ट्स आएंगे. ओके, जैसे कि रन ऑफ एंड अलार्मिंगली लो वाटर क्वालिटी. ये कुछ कॉमन इफेक्ट्स है जो हमें देखने को मिलेंगे. नेक्स्ट है While fresh water is a renewable resource. Fresh water क्या है? We know that एक renewable resource है, लेकिन कुछ एरियाज में ओवर पॉपुलेशन एंड इंक्रीज डिमांड होने की वजह से वाटर सप्लाई की लैक ऑफ वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस हो रही हैं एंड पोल्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्स कैन कॉज वाटर टू बिकम सेयर. ठीक है, तो वैसे तो आपका वाटर का एक रेन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ ओवर पॉपुलेशन है, वाटर सप्लाई की इंक्रीज डिमांड है, वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस इतनी होती नहीं है, इनफैक्ट वाटर का पोल्यूशन किया जा रहा है. इन सिचुएशंस में वाटर वहाँ पे स्केयर हो सकता है, यानी कि उसकी डेफिशिएंसी कमी हो सकती है. स्पेशली ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सिटीज में जो कि ड्राई एरियाज में लोकेटेड होती है. ओके, तो इस तरीके से जो वाटर की अवेलेबिलिटी में डिक्रीज होगा, इससे फिर वहाँ क्या होगा? एग्रीकल्चर, फार्म लैंड, लाइव स्टॉक एंड जितने भी बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स उस एरिया में रह रहे हैं उन सभी की लाइफ पे एक काफी हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलेगा. ठीक है, चलो. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? यूजिंग रिन्यूएबल रिसोर्सेज. कैसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज किया जाता है? सो बिकॉज द वर्ल्ड विल नॉट बी एबल टू डिपेंड ऑन ऑयल, गैस एंड कोल फॉर एवर, वी मस्ट फाइंड आउट अदर वेज टू पावर द काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल दैट वी आर अकस्टम्ड टू. व्हाट दे आर सेइंग, क्योंकि हम हमेशा सिर्फ ऑयल, गैस एंड कोल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं, इसलिए हमें कुछ और भी वेज फाइंड आउट करने पड़ेंगे सो दैट हम अपनी लाइफस्टाइल को उसी अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकें. ठीक है, जैसे कि नंबर 1 सोलर पावर. तो सोलर एनर्जी एक ऐसी एनर्जी जो हमें सन से मिलती है. वी नो दैट ग्लोबल विंड, ओशन करेंट्स, ये सब सोलर एनर्जी के थ्रू ही पावर्ड किए जाते हैं.
एंड मोर पीपल, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो आज के टाइम पे सोलर पैनल्स पे काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि उनके होम के रूफ्स पे लगाए जाते हैं। वहाँ जो सोलर सेल्स हैं वो एक्टिवली उस सोलर एनर्जी को कलेक्ट करते हैं एंड उसको इलेक्ट्रिसिटी में ट्रांसफॉर्म करते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो सोलर सेल्स है वो काफ़ी लेस एफिशिएंटली वर्क करते हैं एक क्लाउडी डेज पे, नॉट एट ऑल ड्यूरिंग द नाइट, लेकिन पूरी नाइट वो इस तरीके से वर्क नहीं करते हैं। बैटरीज का यूज़ किया जाता है सोलर एनर्जी को स्टोर करने के लिए, बट दे कैन नॉट होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, लेकिन वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी को होल्ड नहीं कर सकते। एंड जो सेफ डिस्पोजल है ओल्ड बैटरीज का, वो भी एक बहुत बड़ा मेजर इशू है जो कि नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज वॉट? विंड पावर। सो wind has been used for thousands of years as a source of energy on sailing ships and windmills to pump water. Wind का यूज़ काफ़ी हज़ारों साल से किया जा रहा है, क्या एक एनर्जी सोर्स की तरह शिप्स को सेल करने के लिए या विंडमिल्स को सेल करने के लिए, सो दैट वी कैन पंप आउट वाटर। आज के टाइम पे विंडमिल्स को यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, यूजुअली जो कि आपके विंड फार्म पे लोकेटेड होते हैं। तो विंड जो है कोई भी वेस्ट प्रोड्यूस नहीं करती। हाउएवर नॉट मेनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड हैव स्ट्रॉन्ग एंड परसिस्टेंट इनफ विंड्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो वैसे तो आपकी जो विंड है वो वेस्ट जनरेट नहीं करती है, लेकिन उसके बाद भी हमारे वर्ल्ड के बहुत सारे ऐसे रीजन हैं, एरियाज हैं जहाँ पे इतनी स्ट्रॉन्ग एंड परसिस्टेंट विंड्स नहीं है, सो दैट उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा सके। नेक्स्ट इज वॉट? वाटर पावर। सो वाटर व्हील्स हैव बीन यूज्ड फॉर ओवर 100 ईयर्स। वाटर व्हील्स का भी 100 ईयर्स से काफ़ी यूज़ किया जा रहा है। क्या करने के लिए? एनर्जी को क्रिएट करने के लिए, टू ग्राउंड ग्रेन और कट लंबर, क्रिएटिंग हाइड्रो पावर। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्रिएट किया जाता है जिसमें काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज करते हैं एक मैन मेड डैम के थ्रू। ओके, एंड ये क्या करते हैं? ये टर्बाइंस को टर्न करते हैं, जनरेटर्स को टर्न करते हैं, सो दैट इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करी जा सके। नेक्स्ट इज बायोमास एनर्जी। बायोमास एनर्जी जो कि हमें किससे ड्राइव होती है? जब हम ऑर्गेनिक मटेरियल्स को बर्न करते हैं, लाइक वुड, अल्कोहल, डंग, गार्बेज। ये एक कॉमन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है जो कि यूजुअली इंडिया के रूरल एरियाज में फाउंड किया जाता है। लेकिन इन आइटम्स को बर्न करने का एक ड्रॉबैक है। व्हाट इज दैट? दैट पार्टिकल्स आर रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर, पोटेंशियली इंक्रीजिंग एयर पॉल्यूशन। इनको बर्न करने से जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं एंड ये एयर पॉल्यूशन को इंक्रीज करते हैं। ओके, चलो, next is conservation of resources. So because of the severe impact that we impose on the land, air and water, conservation has become increasingly important. क्योंकि हमारा क्या काफ़ी सीवियर इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है जो हम लैंड, एयर एंड वाटर पे इम्पोज कर रहे हैं, इसीलिए इन सभी का कंजर्वेशन करना जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। कंजर्वेशन का मतलब क्या है कि आप नेचुरल रिसोर्सेज को वाइजली यूज़ करें। ओके, एंड जो इनके पोल्यूशन में जो कंट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं उसको रिड्यूस किया जा सके, चाहे वो आपका लैंड हो, एयर हो, वाटर हो, किसी भी तरीके का पोल्यूशन हो। ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या एनवायरनमेंट को बेनिफिट कर सकती हैं एंड उसके रिसोर्सेज को भी प्रिजर्व कर सकती है। सो कंजर्वेशन के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है? स्मॉल स्केल क्लीन अप प्रोजेक्ट्स। आप छोटे छोटे क्लीन अप प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं अलोंग रोडवेज, बिल्डिंग फेंसेस, सो दैट सॉइल इरोजन को प्रिवेंट किया जा सके, टू लार्ज स्केल बीच रीनरिशमेंट तक। ठीक है, प्लांटिंग ट्रीज, हम ट्रीज प्लांट कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है जिससे हम कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज को सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज ट्रीज जो हम रिमूव करते जा रहे हैं, अगर उतने ही हम रीप्लांट भी करते जाएंगे तो एक बैलेंस मेंटेन रहेगा। द फ्रेज, एक फ्रेज है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। ये क्या है? एक कैच फ्रेज है लेट 20th एंड अर्ली 21st सेंचुरीज का। नाउ व्हाट इज इट? रिड्यूस। रिड्यूस मीन्स व्हाट? कि किसी भी रिसोर्स को हम क्या यूज ना करें अगर उसका एक ऑल्टरनेटिव आपके पास अवेलेबल है। रीयूज, रीयूज मीन्स व्हाट? एक रिसोर्स को अगेन एंड अगेन आप यूज करें, ठीक है, उसको विदाउट चेंजिंग या रीप्रोसेसिंग। एक आप ग्लासवेयर का यूज कर सकते हैं जैसे कि अपोज टू पेपर प्लेट्स एंड स्टाइरोफोम। ठीक है, नेक्स्ट इज रिसाइकल। रीप्रोसेस अ रिसोर्स सो दैट द मटेरियल्स कैन बी यूज्ड इन अनदर आइटम। एक रिसोर्स को रीप्रोसेस करना सो दैट उस मटेरियल को दोबारा से किसी दूसरा आइटम में यूज किया जा सके, जैसे कि हम पेपर को रिसाइकल करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज प्रोटेक्ट, प्रिवेंट द लॉस ऑफ अ रिसोर्स बाय मैनेजिंग इट्स एनवायरनमेंट। आप एक वाइल्ड लाइफ रिसोर्स को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसके एनवायरनमेंट को मैनेज करके। ठीक है, जो रैपिड डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उससे एनिमल्स एंड प्लांट दोनों ही लाइफ क्या हो रही है? रैपिड आउट होती जा रही है, वाइप आउट हो रही है। सो इस तरीके से एनवायरनमेंट को कंट्रोल करके हम अपने रिसोर्सेज को भी क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, चलो, so the chapter is completed. I hope you all have understood it very well. Let's meet very soon and then take care and thanks to all.